साकिर, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ साकिर, जल्दी उठो। नाश्ता तैयार है, जल्दी आओ साकिर। जल्दी बाहर निकलो साकिर, मुझे भी तैयार होना है। रिमोट तुमने कहाँ रखा है साकिर? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ साकिर? मॉम, मुझे शहद ये पकड़ाएंगे? लो डार्लिंग, तुम्हारे लिए ब्रेड लाओ। हनी, तुमने रिमोट देखा है कहीं? अपना होमवर्क पूरा किया ना साकिर? साकिर, बताओ भारत कौन से साल में आजाद हुआ था? बताओ। राशन की दुकान से सामान ले आओगे साकिर? ये कचरा बाहर रख दोगे साकिर? रिमोट काम नहीं कर रहा है साकिर। अपना होमवर्क पूरा किया साकिर? मेरा लैपटॉप ठीक कर दोगे साकिर? मेरे लिए वीडियो गेम चला दो साकिर। जरा मेरे पेट को जा दो बेटा होमवर्क पूरा साकिर। कर लिया साकिर? लैपटॉप खराब हो गया, इसे ठीक कर दो। रिमोट कहाँ है साकिर? थोड़ा सा नीचे खो जाओ बेटा साकिर। पीठ की मसाज कर दो साकिर। बस्ता तैयार कर लिया ना साकिर? अब माउस नहीं चल रहा साकिर। अभी तक रिमोट नहीं मिला साकिर। थोड़ा ढंग से खो जाओ बेटा साकिर। थोड़ा दम लगाओ ना। ब्रश किया कि नहीं साकिर? कीबोर्ड काम नहीं कर रहा साकिर। तुमने बस कहा कि ट्रक? चुप करो। ठीक है। और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन क्या? सब कुछ बहुत हो गया। रिमोट ढूंढो, होमवर्क करो, जागो, स्कूल जाओ। कभी बस आ गई, कभी बारिश। मुझे चाहिए ताजी हवा ताकि थोड़ी शांति मिल सके। ओह, रिमोट मिल गया साकिर। मेरी मदद करो, अरे मेरी मदद करो कोई, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। ये क्या हो रहा है? थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मेरी मदद की। नौजवान, एक अकेला आदमी भला क्या ही कर सकता है। बताइए क्या बात है? इसे अंदर ले जाने में मेरी मदद करोगे? अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक फ्लाइंग स्केटबोर्ड दूंगा। सच कह रहे हो? अरे नहीं भाई, मजाक कर रहा था। ज्यादा से ज्यादा एक ठंडी लस्सी पिला सकता हूँ। चलो अब उठाओ इसे। बड़ा आया उड़ने वाला स्केटबोर्ड लेने वाला। कभी सपने में भी तूने उड़ने वाला स्केटबोर्ड देखा है बेवकूफ? थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी मदद की। ये लो तुम्हारी ठंडी लस्सी। ओह, कितनी झाग है इसमें। देखो, इसे मैंने अपनी लैब में बनाया है। लैब में? अरे नहीं, मजाक कर रहा था बेवकूफ। इसे तो मैं डेयरी से खरीद कर लाया हूँ। लस्सी कोई लैब में बनाता है क्या? पानी और दही से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बताने के लिए। अगर लेजर से मैं एटम चीर सकता हूँ तो लस्सी क्यों नहीं बना सकता, है कि नहीं? खैर वो सब छोड़ो, इस वक्त मैं बहुत चिंता में हूँ बेटा। लेकिन क्यों है? इसलिए कि वो तुम्हारी मूंछ पर लस्सी लगी है। इस बात के लिए परेशान हो? नहीं रे, मैं चिंता में हूँ क्योंकि मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि मेरा नया एक्सपेरिमेंट काम करता है या नहीं। अरे वाह, आखिर इससे होता क्या है? ये एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को बढ़ाने वाली मशीन है। मतलब? तो ये मशीन किसी भी चीज के कई सारे क्लोन बना सकती है, वो भी बस चुटकियों में। ये देखो, मैंने एक टॉयलेट पेपर से कितने सारे रोल बनाए। मैं तो और भी बनाने वाला था, लेकिन बीच में ही मशीन खराब हो गई और अब इसकी मरम्मत के लिए मुझे इसको बहुत दूर ले जाना पड़ेगा, समझे? हाँ? टॉयलेट पेपर? इससे अच्छा आपको कुछ और नहीं मिला क्या? अरे काफी महंगे आते हैं ये। पेट खराब हो तो सबसे पहले इन्हीं की जरूरत पड़ती है। तो आप सब कुछ क्लोन कर सकते हैं। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखी थी? क्यों नहीं बेटा, मैं इतना महान साइंटिस्ट ऐसे ही थोड़ी ना बन गया। मेरा क्लोन बनाएंगे? मेरे मम्मी पापा के बताए सारे काम मैं अपने क्लोन से करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ। बेटा सच में? शाबाश, तुमने तो दिल खुश कर दिया। वाह, तो ठीक है, इस कैबिन में बैठ जाओ आराम से। हाँ ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं क्लोनिंग की प्रक्रिया। कॉपी और ये किया मैंने पेस्ट। और कामयाबी मिली 100%। अरे वाह, ये तो काम कर गया, ये तो काम कर गया। अरे वाह, ये काम कर गया। हाँ, मेरा भी एक क्लोन है। अब मेरे पास एक क्लोन है। हाँ, अब मेरा भी एक क्लोन है। तुम्हारा क्लोन नहीं, मेरा है। तुम मेरे क्लोन हो।
क्लोन तुम हो मेरे, समझ गए ना तुम? आपका तहे दिल से शुक्रिया मिस्टर साइंटिस्ट। अब मैं एक आरामदायक जिंदगी जीऊंगा। चलो साकिर टू। क्यों ना मैं अब अपनी पसंदीदा पेस्ट्री का क्लोन बनाऊं? बहुत हो गया। 7, 8, 9, 10। साकिर, फिर से रिमोट नहीं मिल रहा। ठीक है, आ रहा हूँ। साकिर टू, चलो जाकर रिमोट ढूंढो, जल्दी जाओ। साकिर टू, कहाँ गए तुम? हेलो, कोई है यहाँ? मिस्टर साइंटिस्ट, आप नहीं हो? कोई बात नहीं, अपने काम खुद करने चाहिए। साकिर बनना काफी मुश्किल है। अगर थोड़े और साकिर बना पाऊं, थोड़ा आराम मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। वेलकम साकिर। हेलो साकिर, स्वागत है साकिर। हेलो साकिर। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या चल रहा है मेरी लैब में? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वहीं रुक जाओ सारे के सारे, मेरे पास आए तो देख लेना। मम्मी! साकिर, तुम वापस लौट आए? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे। ये क्या है? साकिर, ये सब कैसे हुआ? नाश्ते का टाइम हो गया। आक्रमण! जल्दी चलो। नहीं, तुम एक साथ बाहर नहीं जा सकते। रुक जाओ, रुक जाओ। खाना खाना खाना। अरे घर में इस तरह नहीं भागा करते, समझ में आ रही है बात? खाना खाना, जल्दी चलो। ये क्या था? एक और साकिर? इतने सारे साकिर? हाँ, रुक जाओ, मेरे पास आओ। ये सब तुमने क्या नौटंकी लगा रखी है साकिर? सच में क्या अजीब है, सब कुछ नॉर्मल है। मैं तो चला। कहाँ चले गए सब के सब? कहाँ गए? वो लौट आए, बचाओ! कादरी, माफ करना, लेकिन ये सोफा हम दोनों के लिए छोटा पड़ेगा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भागो भागो, जल्दी भागो। बचाओ! ये क्या हो रहा है? बचाओ, जल्दी नहीं। करो, भागो! जल्दी भागो। जान बचा के भागो! मिस्टर साइंटिस्ट, आप कहाँ हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए आग लग गई थी। तुम्हारे क्लोन्स ने जो मेरा हाल किया वो मैं बता भी नहीं सकता। पहले वो यहाँ आए और उन्होंने मेरी हड्डी पसली एक कर दी, फिर उन्होंने अपने खुद के क्लोन्स बनाए। तुम जानते हो, किसी क्लोन का क्लोन नहीं बनना चाहिए। ऐसा करने वाला दुष्ट प्राणी कहलाता है। दुष्ट, समझे? आपकी ये बातें मेरी समझ के परे हैं। जो भी हो, आपको मेरी मदद करनी होगी। इन क्लोन को रोकना ही होगा। ठीक है, इन्हें रोकते हैं। मेरे पास प्लाज्मा शूट करने वाली एक गुलेल है। उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। वो सारे साकिर भी तो जीवित हैं। ये तो पाप होगा। हाँ, एकदम सही कहा बेटा। वो सब भी तो इंसान ही है ना? इंसान? जाने दो, मेरे दूसरे आविष्कार का इस्तेमाल करते हैं।
ओए बदमाश, मेरे पास आओ। हाँ? खूब जमेगा रंग जब तुम और मैं होंगे संग। होली है। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये ले बच्चों, तुम भी लो। बहुत मजा आ रहा है। ये लो। हमने कर दिखाया। हुर्रे! सबको छोटा कर दिया। क्यों साकिर बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आपका बेटा बिल्कुल ठीक नहीं है मैडम, ये बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों हरदम इसे परेशान करते हैं आप? हर कोई इसी से काम करवाता है, ये कोई बात हुई? आपकी वजह से इसे क्लोन बनवाने पड़ गए। क्या ये सच है बेटा? मेरा मतलब थोड़ा सा। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, तुम थक जाते होगे, ये कभी सोचा ही नहीं मैंने। आज के बाद तुम अकेले ही घर का कचरा बाहर नहीं रखोगे और ना तुम अकेले सारा शॉपिंग करोगे। आज के बाद सब बारी बारी से ही काम करेंगे। आई एम सॉरी बेटा, आज के बाद हमेशा रिमोट संभाल के रखूंगा। और मैं अपना लैपटॉप खुद ठीक कर लूंगी, ठीक है साकिर? और मैं कभी पिगी बैंक में प्लम्स नहीं डालूंगा। और मुझे लगा मैं काफी अमीर बन गया। तुम बहुत भोले हो साकिर, लेकिन मुझसे थोड़े से कम भोले हो। आ जाओ साकिर, कैबिन में आ जाओ। बाकी क्लोन्स को दूसरे कैबिन में रख देंगे हम। इस पूरी प्रक्रिया को उल्टा चलाकर हम इन क्लोन से छुटकारा पा सकते हैं। तैयार हूँ। क्लोन से छुटकारा मिल गया, मजा आ गया। साकिर, अगर तुम गुस्सा नहीं करोगे तो एक बात कहूं, क्या तुमने वो रिमोट को कहीं देखा है? Oh, नहीं। मुझे कूदना है सबसे ऊंचा। नहीं, मैं कूदूंगी। टोपी वाला ही जीतेगा। वैसे लड़की में काफी दम है। यहाँ क्या चल रहा है? सबसे ऊंचा कूदने का टूर्नामेंट है कादरिए, रोमांचक खेल है। देखो देखो। कब बड़े होगे तुम लोग? कहा था ना, मुझे आज घर बिल्कुल साफ चाहिए, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। रैमजी, मुझसे और नहीं रुका जाएगा, मुझे भी कूदना है। मुझे जगह दो। अरे ये क्या? हेलो पियामी दादा, पेट साफ हुआ कि नहीं? बाहर निकलो अभी के अभी। आउट। न्यूज कैसे पढ़ेंगे? अरे सोफा ही तोड़ दिया। साकिर, कैनन, यहाँ आओ। निकैटी को सब मिलकर बाहर खींचो। मेहमानों को कहाँ बैठाऊंगी? हाँ, मेरी सहेलियाँ खड़ी रहेंगी क्या? तो उन लोगों को यहाँ मत बुलाओ, वो यहाँ आते हैं तो हम खेल नहीं पाते। ठीक 3 सेकंड में इस टूटे सोफे का इलाज करना होगा तुम्हें। 3, 8, 2, 15। 1। टमाटर। तो कोई उपाय सोचा तुम लोगों ने? हाँ? कुछ सुना क्या? शायद बाहर से आ रही है आवाज। भंगार वाला। वो चिल्ला क्यों रहा है? वो कबाड़ी वाला है निकैटी, वो ऐसे ही चिल्लाते हैं। निकाटी। क्या तुम भी कबाड़ी वाले हो? अगर वो जोर जोर से बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? नहीं, वो आसपास ही है, ये बताने के लिए वो आवाज लगाता है। ये ऐसे ही व्यापार करते हैं। देखना तो, उसकी गाड़ी में तो ठीक हमारे जैसा ही एक सोफा है। तुम सही कह रही हो बेटी। आओ निकैटी, कादरी और गुस्सा हो जाए उससे पहले वो सोफा ले आते हैं। निकाटी। रैमजिया। तुम्हारी आवाज में भी काफी दम है रैमजी। गिरा मत देना, गिरा मत देना, थोड़ा पीछे ले लो। नहीं ले सकता, पुराना सोफा रखा है। भूल जाओ, उसे कहीं फेंक दो। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, अब धीरे से नीचे रखो। अब हो गया। कैनन, क्यों ना हम मिलके सोफे को एक किला बना दें? ओके, करते हैं। उस कबाड़ी वाले ने मुझे बताया सोफे का मालिक कहीं गायब हो गया था जब वो इस पर सो रहा था। तब से इस रहस्यमयी सोफे को किसी ने नहीं खरीदा और कोई दूसरा खरीदार भी नहीं मिला। ऐसी ऊट पटांग चीजें क्यों खरीदते हो? उसने मुफ्त दे दिया कादरिए, और साथ में एक छतरी भी गिफ्ट की है मुझे। फुश्च, 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 फुश। सत्यानाश! सोफे से छुटकारा पाने के लिए उसने हमें एक उपहार भी दे डाला। इस सोफे में जरूर कुछ गड़बड़ है। अंदर कैसा माहौल है कैनन? कैनन, कैनन।
कैनन कहाँ गई? पापा, कैनन कहीं चली गई। सोफा तो कैनन को खा गया। हमने इसे एक किला बनाया, फिर कैनन इसके अंदर गई और फिर वो अचानक कहीं गायब हो गई। कैनन, कहाँ हो तुम? कादरिए, तुमने जो उस दिन हलवा बनाया था उसकी रेसिपी मुझे बता सकती हो? नहीं रुको, ये अभी सही टाइम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हमेशा गड़बड़ करते हो। आज मेरी बेटी को खो दिया। कैनन को लेके आओ अभी। चिंता मत करो डार्लिंग, अब यहाँ से अद्भुत जासूस मोर्चा संभालेंगे। हम फिर से इसे एक किला बनाएंगे और एक एक करके इसके अंदर जाएंगे, तभी उसे हम ढूंढ पाएंगे। अरे वाह, हम ये ऊट पटांग खेल फिर से खेलेंगे। ठीक है, हो गया। पहले मैं जाऊंगा। ये गया। अब मेरी बारी, मैं भी आया। कूद पड़ो। घर से ज्यादा ये कार्टून चैनल लगता है। अरे हम लोग कहाँ आ गए? इधर देखो, यहाँ इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। प्रकृति बचाओ और पेड़ उगाओ और किसी गिलहरी को हंसाओ। वो नहीं, उसके पास वाला देखो। अंधेरे के साम्राज्य में आपका स्वागत है। हेलो, कोई है? हाँ? उन झाड़ियों से एक आवाज आई। कहीं वो झाड़ियों वाला राक्षस तो नहीं है? कुछ भी मत कहो निकाटी, ऐसे कोई राक्षस नहीं होता। शायद कोई गिलहरी है। इधर आ जाओ। हाँ, सही तुक्का लगाया। एक प्यारी गिलहरी ही है। गिलहरी शक्ल का झाड़ी वाला राक्षस है। और आगे नहीं जा सकते, सामने एक खाई है। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ निकाटी। अब तुम मर गए पापा। शुक्रिया निकाटी, तुमने तो इसे पैरासूट बना दिया। शाबाश निकाटी, कभी कभी गलती से सही काम कर जाते हो, सबको बचा लिया। कुछ भी कहते हो रैमजी, ये मैंने बहुत बुद्धिमानी से किया है। शायद बारिश रुक गई है। तुमने ये छाता बंद क्यों कर दिया निकाटी? बारिश नहीं थी इसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा निकाटी? हमें बचाने के लिए तुमने छाता नहीं खोला? नहीं, मुझे लगा बारिश हो रही है। अरे निकाटी, तुम्हारा दिमाग क्या काम भी करता है? नहीं करता, देखो। कौन हो तुम लोग? तुम लोग इस देश के रहने वाले तो नहीं लगते हो। हम एनिमल हिल में रहते हैं। क्या कहा? एनिमल हिल? मैं भी वहीं रहता था, एनिमल हिल में, करीब 50 साल पहले। ओ, यानी हम पड़ोसी हुए। तुम्हारी दाढ़ी बहुत अच्छी है, क्या मुझे थोड़ी दे सकते हो? हाँ हाँ, शौक से ले लो, आखिर हम लोग पड़ोसी जो हैं। अब मेरी भी दाढ़ी है। थोड़ी सी यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं भी बड़ा बन गया हूँ। तुम पहले से ही वयस्क हो निकाटी। पापा, मुझे लगता है ये उसी रहस्यमय सोफे का मालिक है। क्या कहा? वो सोफा? उस सोफे के बारे में भला तुम्हें कैसे पता? हमने एक कबाड़ी वाले से वो सोफा खरीदा और फिर उस सोफे का किला बना दिया, और उसके बाद तुम लोग यहाँ पहुँच गए, सही कहा ना? हाँ, सबसे पहले मेरी बहन कैनन यहाँ पहुँची, हम उसे ही ढूंढने आए हैं। उसी सोफे की वजह से तो मैं 50 साल से यहाँ हूँ। तो तुम्हारी बहन लापता हो गई है, ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस जगह के बारे में मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इस देश का एक सम्राट था, कोमो लोको। बहुत शैतान था वो, और गुस्सा करने वाला भी। हमेशा अजीब तरह से डांस करता रहता था, इसलिए उसका ये नाम पड़ा। जो भी उस रहस्यमय सोफे पर बैठता है वो यहाँ पहुँच जाता है। राजा उन्हें पकड़कर किले के कैद खाने में बंद कर देता है, आदमी, औरत, बुढ़े, सबको, और उन्हें दिन भर सोफे पर कूदना पड़ता है। सोफे से धूल निकलती है और इस धूल को देखकर राजा कोमो लोको को बड़ा जोश चढ़ता है, और फिर उस जोश में वो ऊट पटांग गानों पर नाच करता है। और उन गानों के नाम भी बड़े अजीब से हैं, जैसे रामबा, सांबा, छा 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 छा, और ना जाने कैसे कैसे नाम। रामबा सांबा छा 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 छा, रामबा सांबा छा 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 छा। सुनिए पापा, हमें तुरंत चलकर कैनन को बचाना होगा। हाँ, चलो सब। सुनो दोस्त, थोड़ी और दाढ़ी दे सकते हो क्या? ये जगह खाली रह गई। लड़की का तलवार ही मिला था देने के लिए, बेल तो क्या इससे टमाटर भी नहीं कटने वाला। रुको 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 पापा, इन बेलों के पीछे से कोई आवाज आ रही है। कोई हमें सुन सकता है। कब से हम यहाँ फंसे हुए हैं। उधर देखो तो,
वो सारे आदमियों को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं, शायद किले में बंदी बनाने के लिए। मैं बड़ा हूँ और दाढ़ी भी है और बुद्धिमान भी। मैं पेड़ की शाखाएं देख के बता सकता हूँ कि ये किस चीज का पेड़ है। ये तो तरबूज का बेल है। दाढ़ी मुंह में चली गई रैमजी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी हजामत बनाता हूँ तुम्हारी, तुम मुझे पागल कर दोगे। एक सेकंड रुको तो। ये क्या है? हेलो। ये तो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे यहाँ से निकालो। मेरा वकील कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ, मुझे बेल चाहिए अभी। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ नए मेहमान आए हैं। अभी लो तुम्हारी जिंदगी को नरक से भी बस बदतर तो बना यही देता तुम्हारा हूँ। नरक है। मेरे लिए तो बस पिकनिक मनाने जैसा है। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो गेम बस शुरू हुआ है। आगे आगे देखो मैं क्या हश्र करता हूँ तुम्हारा। इतना बुरा भी नहीं है तुम्हारा कैद खाना। कोई परेशानी नहीं होगी। देखो तो यहाँ सब कुछ है, कुर्सी है, टेबल है और तो और चेस बोर्ड भी है। अरे ये चेस बोर्ड वहाँ किसने रखा? तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं मैं, एक काम ठीक से नहीं होता। खैर छोड़ो, अभी मैं जा रहा हूँ। तुम लोग मेरी शैतानी हंसी सुनो और डरो। अरे ये क्या, तुम लोग डरे नहीं? क्या अजीब आदमी है। बड़ा होना कितना बोरिंग होता है। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे फिर से बच्चा बनना है। दाढ़ी रखने से नहीं बन जाओगे बड़ा, छोटे बने रहने में ही है मजा। आकार में हूँ मैं तुमसे भी बड़ा, पर मेरा दिल है एक छोटे बच्चे की तरह। और पकाया तो खा जाऊंगा तुम्हें कच्चा। ये राइमिंग मेरे लिए बन गई है एक सजा। काश मैं बच्चा बना रहूं हमेशा हमेशा के लिए। खेलना कूदना लगता है मुझे बहुत अच्छा। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो रैप सॉन्ग बन गया। उसने कहा खेलोगे कूदोगे होगे खराब, फिर से फिसला तो हो जाऊंगा धड़ाम। सच में गिर गया, जल रहा हूँ। ये क्या, ये तो आग है। कोई से बुझाओ, बचाओ। चल रहा कौन है? ये क्या है अब? अबे क्या है ये? अरे ये तो आग वाला राक्षस है, राक्षस। भागो जल्दी भागो यहाँ से, जान बचाओ। अरे भागो, भागते रहो। अरे भागो, अपनी जान बचाओ। हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, डरो मत। अरे आग वाला राक्षस मेरे पीछे क्यों आ रहा है? सिपाहियों बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरफ निकलने का रास्ता है, जल्दी चलिए। आहा, तुम सब लूजर हो। हाहा। बहुत अच्छा था, मजा आ गया। आखिर उस दाढ़ी से छुटकारा मिल ही गया। अपने बूढ़े होने की निशानी को अपने पास ही रखो। पापा, साकिर, बेटी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर मुझे कोई और सोफा नहीं चाहिए पापा। हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? ये एक जादुई सोफा है। अगर इस सोफे से तुम लोग बाहर निकल गए तो आराम से घर पहुंच जाओगे। तो किसका इंतजार है? ठीक है। तुम लोग जल्दी जल्दी कूदना शुरू करो। क्या आप नहीं चल रहे? इस जगह की मुझे आदत पड़ चुकी है। वापस लौटना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, और राजा से उन आजाद कैदियों की रक्षा भी तो करनी होगी मुझे। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा। ये हम घर चले। जोर जोर से। स्वागत है। वैसे इतनी खुशी भी नहीं हुई तुम लोगों को देख के। ऐसा क्यों कहा कादरिए? तुम्हारे बकवास से किले को हाथ भी नहीं लगाया। वैसे भी अभी तक मेरे मेहमान नहीं आए। खैर, खुश हूँ कि तुम लोग लौट आए। कैनन बेटी, जितना चाहो सोफे पर कूद सकती हो। कूदो और मजे करो। सोफे पर फिर से कूदना है? नहीं। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। आज मजेदार पकवान खाएंगे। हे हे। जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। सुन लिया, सब ला रही हूँ।
सफाई और कुकिंग दोनों काम करती हूँ। इतना आसान नहीं है ये सब। नाक में दम करके रखा है तुम लोगों ने। हा, घर का काम कौन सा मुश्किल है? चुटकी बजाने जितना समय लगता है। ब्ला ब्ला 2 मिनट। क्या 2 मिनट? ब्ला ब्ला क्या कहा तुमने? घर का काम तुम्हें बहुत आसान लगता है? क्यों नहीं कादरिए, तुमने एक दिन भी मेहनत वाला काम नहीं किया। क्या नीचे पैर पर कुछ महसूस हुआ तुम्हें साकिर? टेबल के नीचे कुछ तो है। बिजनेस करना कौन सा मुश्किल काम है? बच्चों के खेल जैसा ही तो है। एक दिन घर में काम करके देखो, इसे आसान कहना भूल जाओगे। क्या कहा? मुझे चुनौती दे रही हो? ठीक है, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। पहले टेबल से नीचे उतरो रैमजी। मुझे माफ कर दो। झगड़े का फैसला इस तरह करेंगे। एक दिन के लिए मैं हाउसवाइफ बनूंगा। आपका मतलब हाउसमैन? हाँ, हाउसमैन। और तुम एक दिन पूरा बिजनेसमैन बनोगी। आपका मतलब बिजनेस वुमेन? बिजनेस वुमन। हाँ। निकाटी, तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? मैं खाना गिरने का इंतजार कर रहा था। मेरे घर पर खाना खत्म हो गया है। तो फिर ठीक है मिस्टर रैमजी, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। हारने वाला जीतने वाले को आखिर देगा क्या? सोचने दो, मुझे सोचने दो, सोचने दो। चीज सैंडविच। नहीं, वो नहीं। हारने वाला जीतने वाले की बात मानेगा। जीतने वाला जो कहेगा उसे मानना पड़ेगा। चलेगा, तो डील पक्की। सैंडविच वाली शर्त ज्यादा अच्छी थी। मैं तो ऑफिस जा रही हूँ रैमजी। और ये तुमने सर पे टोपी क्यों पहनी हुई है? हाउसवाइफ्स यही पहनती है ना? कभी भी नहीं पहनती। तो चलो, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैंने घर के कामों की लिस्ट बना दी है और तुमने अपने ऑफिस के कामों की। तो चलो रैमजी, बाय बाय, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। अरे कैनन, क्या तुम मेरे काम में हाथ बटाना चाहोगी? सॉरी पापा, कल मेरा टेस्ट है, उसकी तैयारी करनी है। निकैटी, चलो चलो, मैं भी आ रहा हूँ, तुम्हारी मदद करूंगा। निकैटी, होमवर्क के बारे में कुछ पता है? चलो जल्दी से यहाँ आओ। चलो चलो, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। जो कहूँ लिखना, ठीक है? पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। अरे जल गया पापड़। आज मुझे दिन में क्या क्या काम करना है? कपड़े धोने हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये मशीन में डाले मैले कपड़े, और ये वाला भी। अब कपड़े धोने की लिक्विड और थोड़ा सा पाउडर। हाँ, थोड़ा परफ्यूम डाल दूं, कपड़ों से खुशबू आएगी। थोड़ा सा टूथपेस्ट भी डाल दूं, दांतों की तरह चमकेंगे। रेडी? मशीन ऑन। ऐसे ही घूमते जाओ। घूमो 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 और झूमो, घूमते रहो। ये क्या है? सेट स्क्वायर। सेट क्या? सेट स्क्वायर। और ये? पेन केस। केस? पेन केस, पेन केस। अच्छा अच्छा। और ये? स्याही की शीशी। तुम मेरे सामान को छेड़ना बंद करोगे? तुम मेरी मदद करने वाले थे ना? हाँ पता है। पहले ज्योमेट्री का सामान लिखो। पहले झाग। क्या झाग? कौन सा झाग? झाग और झाग, बहुत बहुत सारा झाग। हम अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं निकाची। झाग का इससे क्या मतलब? झाग का समंदर कैनान, झाग का दरिया। चलो अब खाना बनाते हैं। लंच में क्या बनाऊं? सबको क्या पसंद है? आलू। बच्चों को आलू करी पसंद है। पहले एक आलू, फिर एक और आलू, फिर एक और अब इस पे थोड़ा सा पानी डालते हैं। हाँ, पकने पर अपने आप सीटी बज जाएगी। उसके बाद गैस बंद कर दूंगा। हाउसवाइफ होना कितना आसान है। मुंह में झाग भर गया। रैमजी, रैमजी, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ निकैटी, तुम कहाँ हो? ये सब कैसे हुआ? शायद झाग के एलियंस ने घर पर हमला कर दिया है रैमजी। हर बात के लिए एलियंस को दोषी नहीं बना सकते निकैटी। कहाँ से आया इतना सारा झाग? ये झाग पार्टी, ये तो एकदम मजेदार है। पाव! झाग पार्टी ये है, चलो डांस करते हैं। डिक डिक चिक, डिक डिक चुक, डिस्टरी डिस्टरी। नहीं, ये कोई झाग पार्टी नहीं है। नाचना बंद करो, ये पार्टी नहीं है। झाग बाथरूम की तरफ से आ रहा है। तो अब चलो बाथरूम चेक करते हैं।
वो देखो, तो ये झाग यहाँ से आ रहा है। इस झाग पार्टी के मैनेजर होने के नाते मैं इस झाग की वजह की जांच करूंगा। पापा, मम्मी ने जो कागज आपको दिया था उस पर क्या लिखा था? सफेद और रंगीन कपड़े एक साथ मत धोना, दोनों के वॉशिंग पाउडर अलग हैं। हाँ बेटा, मैंने इसे ठीक से नहीं पढ़ा। खुशबू बढ़ाने वाली कई चीजें मशीन में डाल दी, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे जरूरत है एक बाल्टी और झाड़ू की, समझे? अरे रुको 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 रुको, अरे स्टोव पर आलू चढ़ा रखे थे निकैटी, देखो करी बनी कि नहीं बनी? आलू आलू कहाँ गया भालू, आलू आलू कहाँ गया भालू। अरे जल्दी करो जल्दी करो, क्या हो रहा है? फिसल क्यों रहे हैं? बचाओ! शोर मचाना बंद करोगे तुम सब? मैं पढ़ रही हूँ। ज्यादा वीडियो गेम्स खेलना अच्छी बात नहीं होती है। क्या कुकर हर दिन ऐसे ही तेजी से हिलता है? और क्या ऐसे ही होता होगा? जैसे ही सीटी बजने लगेगी हम गैस को बंद कर देंगे। मैं चल रहा है, कोई सीटी बजाएगा क्या? कौन से सीटी पापा? इसमें सीटी नहीं है। क्या सीटी नहीं है इसमें? सीटी कहाँ चली गई? पापा, कुकर फटने वाला है, इसमें सीटी है ही नहीं तो बजेगा कैसे? स्वादिष्ट है रैमजी। अब मैं क्या करूं? घर तहस नहस कर दिया, इसे कैसे साफ करूंगा? हाँ, ये क्या है? ये तो राक्षस है। वॉशिंग मशीन में कई सारे पाउडर एक साथ मिलाए, शायद उसी से ही राक्षस बन गया। क्यों ना हम इसे पिंकी बुलाएं? मतलब इस पिंकी ने पूरे घर में अफरा तफरी मचा रखी है। तुम्हारे वजह से आज मैं कादरे से लगाई शर्त हार जाऊंगा। ओह, आलू! अरे ये आलू फेंक रहा है। ओहो! ये क्या है? ये लो। वो रो रहा है, मैंने कुछ किया। चेरी जूस उसके ऊपर गिर गया है इसलिए रो रहा है। बिल्कुल सही। मैले कपड़ों का जानी दुश्मन कौन है? चेरी जूस, गुड़िया के बाल। यानी चेरी जूस से इस राक्षस को हरा सकते हैं। मैंने गुड़िया के बाल भी बोले पर किसी ने सुना नहीं है। अरे निकैटी, जाओ लेकिन सावधानी से। फ्रिज से चेरी जूस निकाल कर लाओ अभी। यस सर, बिल्कुल ले आऊंगा। हाँ। स्वागत है आपका मैडम, आइए। आप कितने अच्छे हैं सर। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसी समझदार और हुनरमंद एम्प्लॉय हमारी कंपनी में हैं। हमारी कंपनी का प्रॉफिट एक ही दिन में 5 गुना बढ़ गया है और कार्यक्षमता 3 गुना बढ़ गई है मैम। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मिस्टर रैमजी की जगह लेना चाहेंगे? आपकी प्रस्ताव के लिए बहुत धन्यवाद। आपको सोचकर बताऊंगी। गुड नाइट। क्या हुआ? कि दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? हेलो, हाँ बोलो कादरिए। क्या कहा? सच में? अरे बाप रे, मर गए। कादरिए घर पहुंच चुकी है। घर को चकाचक करना होगा, नहीं तो मैं आज शर्त हार जाऊंगा। कहाँ है वो चेरी जूस? ये रहा सर। निकैटी, जितनी जल्दी हो सके सारा चेरी जूस पी जाओ। हुर्रे! इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। अरे जाकिर, तुम निकैटी के पैर मजबूती से पकड़ लो। क्या तुम तैयार हो निकैटी? मुझे नहीं पता। तो ठीक है, इसका गेम ओवर करते हैं। आक्रमण! उसे हरा दिया। हाँ, कादरिए? और आज के शर्त की विजेता है मम्मा। हुर्रे! सॉरी रैमजी। घर का क्या हाल कर दिया? और ये पिंक राक्षस कहाँ से आया? जवाब दो मुझे रैमजी, कुछ तो बोलो। कादरिए, डार्लिंग, मैं घर में कुछ नहीं कर सका। प्लीज गुस्सा मत होना। मैं समझ गया, हाउसवाइफ होना कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो इस सब से तुम लोगों ने क्या सीखा? बताओ जरा। भाई, मानना होगा कि दुनिया में कोई भी काम इतना आसान नहीं है। तो फिर ये शर्त मैंने जीती है। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी रैमजी। तो चलो ये बाल्टी और झाड़ू उठाओ, पूरे घर को चकाचक कर दो। चलो जल्दी करो। तुम मेरी मदद करोगी ना डार्लिंग? नो, हम सब यहाँ स्केटिंग करेंगे, है ना बच्चों? घर का काम बहुत मुश्किल है।